कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। हेलो बच्चों, मेरा नाम है विपिन चौबीसा और स्वागत करता हूं मैं आपका डाउटनट नीट के इस चैनल पर। मैं पिछले 2 साल से डाउटनट पर जेई नीट और बोर्ड की क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और आपने मुझे कई क्लासेस में देखा होगा। तो बेटा आज का सेशन है बहुत खास, मतलब कि सेशन आप देख सकते हैं। अगर आपका 11th बर्बाद है तो क्या उसके बाद भी आप 12th में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? तो चलिए इस बात को जानने के लिए आज के सेशन में हमारे साथ आप जुड़े रहिए। लेकिन सेशन पे जाने से पहले सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे इस सेशन में कि किस तरीके से हम 12th में 11th बर्बाद अगर हो भी गया है तो हम उसके बाद भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यार देखो, 11th बर्बाद होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमारी पढ़ाई 11th में बिगड़ गई क्योंकि कोविड था। कई बच्चों का मेजर इश्यू तो होता है भैया कोविड, कोरोना का टाइम था तो भैया पढ़ाई हमारी बहुत ही बेकार चली गई। कुछ बच्चे बोलेंगे यार टीचर जो थे वो सही पढ़ाने वाले नहीं थे, टीचर हमको अच्छे से नहीं पढ़ाए, समझ में चीज़ें कम आई इसलिए बिगड़ गई। कई बच्चे बोलेंगे सर हम इधर उधर की दुनियादारी में पड़ गए, थोड़ा लव शव में पड़ गए तो हमारी वहाँ पर पढ़ाई बिगड़ गई। होता है भैया, ये सबके साथ होता है। और मैं सच बताऊं, जितने भी जनता है हमारे देश की 11वीं क्लास जिन जिन लोगों ने निकाली है उसमें से 95% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी 11th की क्लास हो जाती है बर्बाद। मतलब कि 11th में अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देख रखे हैं जिनके 11th बर्बाद होने के बाद भी 12th में बहुत ही सुपर शानदार मार्क्स आते हैं। तो चलिए आज इसी पॉइंट्स को लेकर के हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए बेटा, मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर दूं कि जब आप 10th क्लास में होते हैं ना तो आपने महसूस किया होगा कि 10th के अंदर आपकी जो पढ़ाई होती है अप टू 10th तक, छोटी क्लासेस 6th 7th 8th 9th 10th यहां तक की जो पढ़ाई होती है बेटा, ये आप देखिएगा इसका सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता। कंपैरेटिवली ये स्टडी आपकी थोड़ी इजी होती है। एप्लीकेशन वाला पार्ट भी कम होता है, न्यूमेरिकल सेक्शंस उतना ज्यादा नहीं होता, होता है तो भी थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप 10th से 11th में इंटर करते हैं तो 10th से 11th में आने के बाद आप ये देखते हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो हमको बहुत ज्यादा जोश होता है। स्टार्टिंग का 2-3 महीना जो है ना, 2 to 3 months, ये तो आपके अंदर होता है बहुत ज्यादा जोश वाला टाइम। तो स्टार्टिंग में जोश जोश में आप पढ़ने की कोशिश तो बहुत कुछ करते हो, लेकिन उस जोश में आप होश नहीं रख पाते और आपकी पढ़ाई जो होती है वो चलती है बढ़िया, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि भैया हाँ चीजें अब ऊपर से निकल रही है। मतलब कि आपको ये पता चल जाता है कि भैया 11th का सिलेबस 10th से 11th के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि 10th तक आपने जितना पढ़ा और 11th में जो आपका आता है उसमें भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्जिन है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री के अंदर 10th में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन। आई थिंक मुझे जहां तक पता है ये पहला आपका चैप्टर होता है 10th की केमिस्ट्री का। लेकिन जब आप 11th में आते हो तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं। उनकी कैलकुलेशंस होती हैं, उनमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है, एप्लीकेशंस होती है और भी बहुत सारे डेरिवेशन और बहुत सारी चीजें आपको 11th के अंदर देखने को मिलती है। हर केमिकल रिएक्शंस को याद रखना भी आपके लिए संभव नहीं होता। तो आप ये देखते हैं कि 11th में आने के बाद में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग, इन सब चैप्टर में बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं जिनको याद रखने में काफी ज्यादा समस्या होती है। और उससे भी बड़ा उनका एप्लीकेशन वाला पार्ट वो बहुत ज्यादा डेप्थ में होता है। फिर अगर मान लीजिए उस पर न्यूमेरिकल जुड़ गए तो फिर भैया ये समझ लो कि भैया
जो हमारे बच्ची कुची जो कसर थी वो भी न्यूमेरिकल ने पूरी कर ली, तो वो वहां पर हमको डुबा करके ले जाती है। तो ये जो मार्जिन होता है ना बेटा, ये जो गैप होता है ना, ये गैप बहुत बड़ा होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का है कि वो इस गैप को फिल करने में सक्षम नहीं हो पाता। तो जब आप 11th क्लास में पूरे 6 महीना 8 महीना निकाल लेते हो, तब आपको रियलाइज हो जाता है कि भैया ये वाली चीजें हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। और फिर भैया बहुत सारे रीजन बन जाते हैं। किसी का रीजन कोविड बन जाता है, किसी का रीजन फ्रेंड सर्कल बन जाता है, किसी का रीजन टीचर बन जाते हैं, और किसी का रीजन लव शव प्यार व्यार ये सब कुछ बन जाता है जब आपका 11th बिगड़ जाता है। लेकिन फंडामेंटल जो रीजन है वो यही है कि भैया ये जो मार्जिन है ना, अंडरस्टैंडिंग का मार्जिन, ये बहुत बड़ा है बेटा। तो हमारा 11th हो गया बर्बाद। अब क्वेश्चन है, क्या अब हम 12th में अच्छा कर सकते हैं? तो मैं आपको बेटा ये बात बताना चाहूंगा कि मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 11th बर्बाद होने के बाद में उन्होंने 12th बहुत अच्छे से फाइट किया और 12th में उनके बोर्ड में 90, 95, इवन 98% तक बने हैं। तो सर आप जल्दी से बता दीजिए कि हमको इस मार्जिन को फिल कैसे करना है। अगर 11th बर्बाद हो गया तो 12th को हमको अच्छा कैसे करना है? तो देखो बेटा, बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो अगर हमारा 11th बिगड़ भी गया है तो हमें 12th के अंदर ऐसा कुछ मिल जाए मूल मंत्र कि भैया हमारा 11th के साथ साथ 12th भी बढ़िया हो जाए, ताकि हमको आगे के कंपटीशन में तो हेल्प मिले ही मिले, साथ ही साथ हमारे 12th बोर्ड के लिए जहां पर भी 11th के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है वो हमें कहीं पर भी कम ना लगे। तो बेटा देखो, एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें इसके लिए एक प्रॉपर रूटीन बनाना होता है, एक प्रॉपर मैनेज तरीके से एक स्टडी करनी होती है, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए और हमारी प्रॉपर रेगुलर क्लासेस हमारी डेली का डेली हमारी लगनी चाहिए। हम जिस भी टीचर से पढ़ते हैं वहां पे हमको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी जरूरी होती है। तो रेगुलरिटी क्लासेस, हम बकायदा उसका होमवर्क भी करें, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होती है हमको। तो जब सारी चीजें हम प्रॉपरली ले करके चलेंगे तो हमारी 12th की और 11th की जो पढ़ाई है, मतलब 12th के पढ़ाई के अंदर जो 11th का मार्जिन है, जो 11th बर्बाद हुआ है, उसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हम कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डाउट नट आपके लिए लेकर के आया है बेटा एक बहुत ही जबरदस्त क्लास 12th का एक जबरदस्त कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है बेटा 28 मई से। अपने बोर्ड की जो एग्जाम की तैयारी है उसमें आप टॉप कर सकते हैं। मैं बेटा बताना चाहूंगा कि इस साल भी हमारे कई बच्चों ने बोर्ड एग्जाम में बहुत जबरदस्त रिजल्ट हासिल किया है और स्टेट बोर्ड के अंदर, स्टेट के अंदर मेरिट में अपना नाम दर्ज किया है। तो ये एग्जाम 28 मई से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स के अंदर आप देख सकते हैं सभी टीचर्स को जानते हैं, ये सारे टीचर्स इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं। बात करें योगेश सर की, पार्थ सर की, ये दोनों बायोलॉजी पढ़ाते हैं। विपिन सिंह सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। विक्रम सर और मैं, हम दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। विपिन चौबीसा मुझे तो आप जानते ही हैं। मैम आपको पढ़ाएंगी इंग्लिश, भूमिका मैम, और शाहिद सर आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। कोर्स की बात करूं तो कोर्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, डिटेल्ड लेक्चर, हर एक चैप्टर के प्रॉपर सिस्टमेटिक लेक्चर्स मिलेंगे, एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशंस और टीचर के नोट्स, टीचर की स्लाइड और साथ ही साथ शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स। और जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर स्पेशल लाइव मैराथन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ हिंदी सब्जेक्ट की आपको स्पेशल क्लासेस और डेली होमवर्क्स आपको यहां पर प्रोवाइड होंगे। अब बात करते हैं भैया, कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर कोर्स के बारे में समझ में तो आ गया, लेकिन इस कोर्स की फीस क्या होगी? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस कोर्स की फीस है 4,499 रुपये, 4,499। और अभी फिलहाल ये कोर्स 28 मई तक बहुत ही कम प्राइस में सेल हो रहा है बेटा, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। बाद में इसके प्राइसेस हाइक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप प्लीज इस कोर्स को ऑफ टाइम से, जब तक ऑफर है, उस जिस दिन तक ऑफर है उससे पहले आप परचेस कर लें, कोर्स ले लें, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट हो सके।
आपको इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जितने भी इंफॉर्मेशन है सारी बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। तो आई होप बच्चों आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका अगर 11th बर्बाद हो चुका है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउटनेट फैमिली अब आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आया है। तो इस कोर्स में जुड़ करके अपनी 12th को बहुत ही बेहतर तरीके से, मतलब बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टेट मेरिट में और बोर्ड में एक अच्छी रैंक भी हासिल कर सकते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे फिर किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।